नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हर सप्ताह हम आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं जो बिल्कुल अलग हटकर कुछ कार्य कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो आज हमारी इस श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हैं दीपिका जी। दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए और इस मंच पर लाने के लिए। थैंक यू सो मच। ये मंच है ही क्रिएटिव लोगों का और आज हम सब आपकी क्रिएटिविटी को देखेंगे और सभी दंग रहेंगे कैसे आपने सब किया। हम आपकी सारी जर्नी के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं दीपिका जी का परिचय करवाती हूँ आप सबसे। Deepika Bhatia is a pre-primary educator and art and craft teacher, chocolatier, treasure packer, voiceover artist, and amateur means mobile photographer. She has won many awards in smartphone photography. तो दीपिका जी, इतने सारे आपने हैट्स डॉन किए हैं। हाँ, तो ये बताइए कि आप जब बचपन से ही इस तरह की क्रिएटिव आइटम्स बनाने की शौकीन रही हैं या शादी के बाद हुआ कि यार कोई काम नहीं है तो चलो ये किया जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ तो स्टार्टिंग से ही अगर मैं ड्राइंग का बोलूं तो शायद मुझे विरासत में संगीत और ड्राइंग विरासत में मिले है। तो मेरे पापा भी बहुत खूबसूरत आर्ट करते थे, पेंटिंग्स वगैरह, तो शायद वो ब्लड में ही है। और धीरे धीरे क्रिएटिविटी का तो शौक था। स्पेशली ये था कि ज्यादातर बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का बहुत मुझे था कि कुछ बेकार चीजें जो हैं तो कबाड़ से जुगाड़ वाला, कि कुछ ऐसा है उसका कुछ नया बनाया जाए। तो धीरे धीरे ये शौक था। बाकी पढ़ाई लिखाई के दौरान बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, उसमें लेखन की तरफ ज्यादा ध्यान चला गया कि पोइट्रीज और स्टोरी छोटी मोटी ऐसे लिखते थे थोड़ी बहुत। और फिर ऑफिस जॉब में आपको पता है, फिर प्राइवेट उसमें मैं शिव खेड़ा जी के साथ काफी साल काम किया है। अच्छा। तो उसमें समय इन सब चीजों के लिए नहीं मिलता था। हाँ, ड्राइंग वगैरह कभी कर लेते थे। फिर जब शादी के बाद भी मैंने ऑफिस जॉब काफी साल की है। फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से मैंने स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल में क्योंकि मैं प्री प्राइमरी टीचर रही, तो बच्चों के साथ मुझे वापस उस शौक को जो है वापस लाने में और फिर से वही सब करने में बड़ा मजा आता था। तो धीरे धीरे वो चीजें वापस आई। तो क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग, ये सब चीजें तो बड़ा मजा आता था मुझे उनके साथ, तो बड़े जोश से करती थी। तो वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैं अब गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप्स में आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस करती हूँ। तो इस तरह से इससे जुड़ती गई। तो ये शौक जिसे कहते हैं जुनून बढ़ता गया। तो इसी तरह बस। और मेन मेरा मोटिव होता है कि यही पुरानी या बेकार चीजें जो रीयूज रिसाइकल जैसा, तो बच्चे भी ये सीखें और हम भी अगर इस तरह से कुछ करते हैं तो हमें भी तो फायदा होता ये है। बताइए कि जब हम आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं तो अंदर क्या होता है? कहते हैं ना कि जैसे कि आजकल की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसने भी कहा है कि इस तरह की आर्ट क्राफ्ट अलग तरह की एक्टिविटीज़ को हम पढ़ाएं, साथ में जोड़ें पढ़ाई के साथ, तो डेवलपमेंट अच्छी होती है। अब आप चूंकि आर्ट टीचर भी रहे हैं और इस तरह की जब वर्कशॉप्स करती हैं, आपने क्या महसूस किया जब बच्चे हो या बड़े जो भी ये जब बनाते हैं तो क्या होता है, क्यों ये इतना ज़रूरी है? देखिए, कई चीजों में जरूरी है। एक तो बच्चों में सबसे पहले तो कंसंट्रेशन। जब आप उनको कोई एक वो दे देते हैं टास्क, तो वो सबसे वो उनका अगर इंटरेस्ट है तो वो बहुत ज्यादा दिल लगाकर और बहुत अच्छी चीजें क्रिएट करके देते हैं। कई बार तो हमें बच्चों से भी सीखने को मिलता है कि अरे वाह, इससे ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह से तो वो उनकी क्रिएटिविटी बाहर आती है। बाकी छोटे बच्चों का वही फाइन मोटर स्किल, हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर कंसंट्रेशन, आप किधर क्या कर रहे हो, क्रिएटिविटी, तो वो सारी चीजें। बाकी बड़ों में ये है कि अगर उनका इंटरेस्ट है तो वो आउटपुट बहुत अच्छा आता है। और जैसे कहते हैं ना कि अपनी चीज बनाकर सामने रखो तो आपको कितनी खुशी होती है। तो वो चीज आपको रिजल्ट तुरंत सामने नजर आ रहा है।
तो क्रिएट ये करना, चीजें मैंने ये जो ये क्रिएट करना कुछ ना, कुछ क्रिएट करना, बनाना, जैसे बिल्कुल, हमने जन्म दिया कोई चीज को ना, जी, जो खुशी होती है वैसे, बस चाहे बस हम इसी छोटी सी कविता तरह। लिख ले, चाहे कुछ भी कर ले, है ना, जरा सा जैसे आप अपना छोटा सा, कुछ है। हाँ, पौधा ही लगाते हैं, उसमें जब कोई एक फूल आता है तो आपको लगता है हम्म। हमारी मेहनत सफल हुई। तो ये चीजें भी उसी तरह से हैं। तो आप तो तरह तरह की क्रिएटिविटी में है, मतलब ये नहीं समझ आए कि भाई एक ही क्यों नहीं पकड़ा आपने, तरह तरह की चीजें क्यों की हैं, ये बताओ आप, राज क्या है इसका? राज कुछ नहीं है, ये कहते हैं ना, जिंदगी जिधर ले गई उधर चले गए। मैंने एक कुछ पर्टिकुलर बहुत उससे ट्रेनिंग नहीं लिया है, ये सेल्फ सेल्फ टॉट है, सारा कुछ मैंने खुद से ही सीखा है, जिसमें जिसमें इंटरेस्ट आता रहा। कुकिंग का शौक शायद बचपन से ही था, तो धीरे धीरे मैं चॉकलेट मेकिंग में चली गई। वो भी ये हुआ कि बच्चे छोटे थे, तो थोड़ा बहुत टाइम जब होता था तो कुछ ना कुछ बनाते। फिर जब बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने जब देखना शुरू किया ये खाने की चीजें, मम्मी ये मंगा दो। तो मैंने कहा मंगाना क्यों है, बना के क्यों नहीं देखते हम। तो धीरे धीरे वो ऐसा हुआ कि मैं अब शेफ ही हो गई हूँ। अब कुछ होता है तो बच्चे, मम्मी केक बना दो, मम्मी वो चोकोलावा केक बना दो। तो इस तरह से वो खुद को भी अच्छा लगता है, इसलिए बनाने में मजा आता है। और तो जब वो इस लाइन में प्रोडक्शन चले इतना अच्छा आ जाता है तो लगता है कि क्यों ना बनाया जाए इसको। गए। बिल्कुल। और जब, हाँ सही बात है, जब आपसे नहीं होता ना तब आपको लगता है कि अरे इससे अच्छा तो बाहर से मंगा लो, लेकिन जब बन जाता है तो फिर क्या बुरा है। सही बात है, और घर का खाना फ्रेश भी, अच्छा भी, और बिल्कुल। और बच्चों की डिमांड पे वो नया नया उनको कुछ होता है तो खुद भी सीखने को मिलता है। जो चीजें नहीं आती, ये नहीं कि नहीं हम नहीं बना सकते, आप सीखिए और बनाइए, कोई तो बात नहीं, 2 बार खराब होगा। ये तो कुकिंग की बात हुई, लेकिन हाँ ये जो जी, पैकिंग है ना, ट्रोजो पैकिंग जैसे आप जी कह रही जी, हैं, और चॉकलेट बनाना, ये सब कब सीखा और किस तरह से ये आपको फाइनेंशियल भी हेल्प कर रहा है, ये हाँ जी, बताइए। बिल्कुल। चॉकलेट बनाना, मैंने एज़ सच उसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली थी। हाँ, शौक था तो मैंने किसी फ्रेंड से पूछ के, जैसे किसी ने बनाया तो कैसे बनाया, फिर मैंने कुछ वीडियोज़ देखे इस तरह से, फिर चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू की कि कैसे कहाँ से क्या मिलता है, क्रिएट किया। तो फर्स्ट मैंने जो किया था, हो गए मुझे शायद 6 साल पहले की बात है, 6 या 7 साल हो गए। तो मैंने एक छोटे से लेवल पे शुरू किया था, कि थोड़ा-सा बनाया, रक्षाबंधन के आस-पास की बात है, और छोटे-छोटे पाउचेज़ और प्यारी सी बास्केट्स में उनको पैक किया और फ्रेंड्स को शेयर किया फोटोज़। तो वहाँ से वो मुझे ऑर्डर आना शुरू हुआ कि यार तू इतना सुंदर बना रही है, तो अब रक्षाबंधन पे हमें चाहिए होगा, तो हमारे लिए इतनी बना दे, 10 बना दे, 5 बना दे। तो उससे एक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आया कि अब मैंने छोटा-सा स्टार्ट किया, क्यों ना इसको थोड़ा-सा एक्सपैंड किया जाए। तो उसी बीच में ही ट्रोजो पैकिंग का वो चढ़ा, क्योंकि क्रिएटिविटी थी तो फ्लावर्स और वेस्ट मटेरियल से या क्रेप पेपर से या टिश्यू पेपर से फ्लावर्स और डेकोरेटिव आइटम्स मैं बनाती रहती थी। फिर वो बॉक्सेस लेके उनको सजाना शुरू किया, तो चॉकलेट में भी वो गिफ्ट पैकिंग खूबसूरती से उनको प्रेजेंट करना और सेल के लिए उस प्रेजेंटेबल बनाकर भेजना। इसी बीच में जब लोगों को ये लगा कि ये पैकिंग है बहुत खूबसूरत, तो सबसे पहली बार किसी ने सिर्फ बहुत छोटा-सा 4 साड़ियाँ पैक करने के लिए मुझे दिया। तो उसको ट्रे में सजा के बहुत खूबसूरती से मैंने, मतलब जिसे कहते हैं ना, पूरे दिल से दिल और से। सारी क्रिएटिविटी लगा के उनको प्रेज़ेंट किया, तो उन्हें बहुत पसंद आया। उसके बाद से वो तो एक मेरी परमानेंट कस्टमर है, उनको एक आइटम भी अगर पैक कराना होता है तो वो ज़रूर आती हैं। तो इस तरह से धीरे-धीरे, जैसे कहते हैं, वर्ड ऑफ माउथ आपको पता चला उनसे। तो अब मेरा लास्ट शादी का ऑर्डर था अभी नवंबर में, और करवा चौथ पैकिंग, अब तो फर्स्ट करवा चौथ और ये, और वो थोड़ा-सा वो होता ही है गिफ्ट्स को कैसे प्रेजेंटेबल तरीके से देना। तो ये सारी चीज़ें अब धीरे-धीरे वो फिर फाइनेंशियल उसमें आ गई कि हाँ, इससे कुछ अर्निंग भी की जा सकती है। तो ये जर्नी ऐसे शुरू हुई कि चॉकलेट, चॉकलेट से पैकिंग, फिर उसके बाद ड्राइंग का जब समय मिलता तो वो करती। तो इस तरह की मेरी कुछ पेंटिंग्स हैं, लाइक मैंने स्टोन जो होते हैं कलर्ड स्टोन्स, उनसे पेंटिंग बनाई। उनसे पेंटिंग बना करके मैंने वही, एक फ्रेंड है, उनके किसी फ्रेंड की शॉप थी, तो उसने दिखाया कि देख ये बनाती है मेरी फ्रेंड। तो उसने बोला कि आप मुझे दो, मैं देखता हूँ अगर मेरी शॉप पे सेल हो जाती है। तो वो पेंटिंग्स मेरी वहां पर पहली बार था कि वो पेंटिंग्स जो वो सेल हुई थी। तो इस तरह धीरे धीरे करते जो है चीजें, मुझे फाइनेंशियल हेल्प भी हुई। तो पैकिंग, चॉकलेट, इन सब से तो ये बहुत अच्छा जरिया है कि अगर आप कर पा रहे हैं तो ये फाइनेंस में आपका बहुत हेल्प करता है, आपको फाइनेंशियली।
तो आपने शौक को फाइनेंशियल धरे पर भी ला खड़ा किया और मतलब सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं आप, सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं, राइट? तो और पैसा अच्छा ही लगता है, और जब इस तरह से थोड़ा सा समय लगाया और यह कोई चीज़ सुंदर बन गई, वो तो है ही, उसी को खुशी भी दी और आपको भी पैसे मिले। पैसे अच्छे लगते हैं अगर आपके काम के आपको पैसे मिलते हैं तो। बिल्कुल, अगर आपको ये लगता है आपने छोटा-सा भी कुछ अमाउंट एक लिया है, अगर आप जैसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा अर्निंग कि बच्चों का कुछ फालतू खर्चे टाइप के ही आपको निभाने हैं, तो आप उससे खुशी-खुशी कर सकते हो। आपको अपना बजट खराब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इसलिए बेटर है, अगर आपको वैसे है तो आप एक्सपैंड करके इससे बहुत अच्छा इनकम भी कर सकते हैं। और ये फोटोग्राफी का शौक कहाँ से लगा? फोटोग्राफी मुझे लगता है मुझे शायद बचपन से ही था, तब वो ज़रिया नहीं हुआ करता था। हाँ, तो जो कैमराज़ हुआ करते थे उससे यूज़ करते थे। तब वो होता था कि उसको प्रिंट जब तक पूरा नहीं हो जाए प्रिंट नहीं निकाल सकते। सही बात है। तो वो था। फिर जब डिजिटल छोटा कैमरा आया तो यूं ही शौकिया घर में बाहर कोई ज्यादा जाना नहीं होता था, तो अपने ही घर के गार्डन मेरे पास 150-200 पौधे मैंने लगाए हैं। बहुत खूबसूरत फूल आते हैं उसमें जब, तो उनकी फोटोग्राफी करना, नेचर फोटोग्राफी। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, मैं किसी किसी ग्रुप से जुड़ी, तो वहां भेजना शुरू किया, स्पेशली स्मार्टफोन या ये मोबाइल फोटोग्राफी, क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं था और अभी भी नहीं है। तो मुझे अच्छा लगता है कि अपना शौक है तो क्यों उसको दबाया जाए, इससे हो रहा है तो यही ठीक। तो मैंने मोबाइल से पिक्चर्स लेनी शुरू की और मैंने उनको भेजना शुरू किया। तो कई जगह जैसे कुछ कॉन्टेस्ट होते थे या कुछ है, तो बड़ी हिम्मत करके कि यार बाकी जगह तो डीएसएलआर वाले भेज रहे होंगे, मेरी क्या आएगी, लेकिन फिर भी भेज दिया। तो कई बार ऐसा हुआ कि उसमें फिर सिलेक्ट हुआ। अभी लेटेस्ट मेरी एक पिक्चर सिलेक्ट हुई है लैंडस्केप की, जिसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। और अभी मोनोक्रोम जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स होती हैं, उस कैटेगरी में एक पिक्चर सिलेक्ट हुई है, उसमें भी मेरा फर्स्ट कैटेगरी क्या में बात है, विनर क्या के बात लिए है! वो तो आया है। उसमें भी आपको प्राइज मनी तो आया होगा? नहीं, उसमें अभी मनी तो नहीं, बट हाँ बुक्स हैं, आपको अच्छा, मैं दिखाती हूँ एक हाँ, इस तरह की ये ट्रॉफी आई है। शील्ड, ओके, ट्रॉफीज हैं, ओके। मेडल्स हैं, इस तरह अच्छा, से वो वाह! भेजा है उन्होंने। वाह! तो हमारे दर्शक सोच रहे होंगे खाली बातें ही हो रही हैं, कुछ दिखा तो रहे नहीं हैं। तो मैं ज़रा पीपीटी शेयर करती हूँ सबके साथ, और देखिए सारे लोग कितना सुंदर इन्होंने काम किया है। आप उनके बारे में भी बताइए दीपिका जी। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, ये क्या है बताइए सबको? हाँ जी, ये वही वेडिंग पैकिंग से रिलेटेड ट्रोजो पैकिंग है, जिसमें मैंने रिंग प्लैटर्स बनाए। इस बार ये डिफरेंट बास्केट के रूप में रिंग प्लैटर बनाया था। हुँ, तो इसका ऑर्डर था मुझे वेडिंग के लिए। अच्छा। और बाकी पैकिंग शादी की लाइक टोकरीज और साड़ी, लहंगा, इस तरह से लोग पैक कराते हैं। तो ये हुँ, सारी पैकिंग्स की हैं अच्छा। पिक्चर। और ये इतना सुंदर है ये? हाँ जी, ये मैंने दिवाली पे, इसके अंदर चॉकलेट्स हैं और ये दिवाली पे सेल करने के लिए मैंने इस तरह के पैक्स बनाए थे। बॉक्सेस थे तो ऊपर फ्लावर्स से डेकोरेट किया, प्लेन बॉक्सेस थे ये, तो उनको फ्लावर्स से डेकोरेट करके फिर इसको सेल आउट किया तो था इस बार हमें तो दिवाली पे आ रहा है पक्का, राइट? बिल्कुल, क्यों नहीं। ओके। और ये? जी, ये भी यही पैकिंग है। हम्म, इसमें फ्रूट्स हैं, एक जो मैं आपको बता रही हूँ अभी वेडिंग का, और अभी जो गिव अवेज होते हैं वेडिंग्स में, तो हम्म। उनके लिए वॉच पैकिंग, अच्छा। फ्रूट पैकिंग, हम्म, इस तरह की सारी उसमें साड़ियाँ और सब कुछ वो पैक हम्म, करा था। हम्म। तो ये वेडिंग का ऑर्डर है, ये उसके लिए। और ये सब? ये दिवाली स्पेशल चॉकलेट है, जिसमें अच्छा। पटाखे और ओ, चक्री और इस शेप में ये तो चॉकलेट्स हैं। ये अलग अलग चांदी। शेप कैसे बनाते हो आप? मोल्ड्स है ये आपके अलग, पास? हाँ जी, ये अलग शेप के मोल्ड्स ओके। हैं। कई चीजों के जैसे मोल्ड नहीं होते तो किसी किसी तरह से क्रिएट करना पड़ता है, लाइक जो ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं हार्ड वाली, अच्छा, उस तरह से उसको क्रिएट करके मोल्ड बनाना अच्छा। पड़ जाता है। ओ, जैसे अच्छा। रॉकेट के लिए आप हाँ। एक कोन बना के चॉकलेट उसमें वो करते हैं, तो ओके, रॉकेट्स फिर वो बनती। जम जाता है, फिर उसके बाद जी, खोल जी। लेते हैं। तो ओके। ये और ये ऊपर चॉकलेट, पैकिंग भी काफी मतलब प्रोफेशनल लग रही है। ये क्या छपाया आपने, क्या किया ये? हाँ जी, ये कुछ तो मिलते हैं, कुछ आप अपने आप क्रिएट करके अच्छा। इसको एज अ स्टिकर या प्रिंट आउट निकाल कर आप इसको वो लगा सकते हैं। और हम्म, पैकिंग में ये मैंने स्पेशली बनवाया था हैप्पी दिवाली बॉक्स पे लगाने के लिए, तो अच्छा, इनके प्रिंट्स निकलवा के उन पे रैप किए थे। अच्छा। और ये नीचे जो बॉक्स बने इसमें कटिंग आपकी की हुई है क्या, ऐसा एंड जो?
नहीं, ये बॉक्सेस मैंने लिए थे, अच्छा इसमें डिफरेंट शेप और डिफरेंट फ्लेवर की चॉकलेट्स हैं अच्छा, इसमें। चॉकलेट आपने बनाया हुआ है हाँ जी, इसमें। चॉकलेट्स, ओके ओके। होममेड चॉकलेट्स हैं जो कि बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, हर तरह की है। अच्छा, और ये इसमें भी बताइए कि ये ऊपर तो ये पैकिंग है और हाँ, बच्चों को क्राफ्ट क्लासेस का शायद एक पिक्चर ये भी है, ग्रीटिंग अच्छा कार्ड का। अच्छा। बाकी मेरी ड्राइंग है, हाँ ये बुद्धा और ये मीनाकारी पेंटिंग। हाँ हाँ। और एक ये लेटेस्ट अभी जो फिलहाल जो मैंने स्टार्ट किया है, ये वुडन मोनोग्राम्स गिफ्ट का। इसके मैं सेल के लिए वो कर रही हूँ हम्म अप्रोच, तो इसके हम्म ऑर्डर्स भी अभी मैंने 5 बना दिए हैं अभी तक। हम्म। तो ये गिफ्टिंग पर्पज से बहुत अच्छा इस समय इन है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा, लाइक आपका नाम का अल्फाबेट और बीच में आपका नाम, या डोर पे लगाने के लिए आपका ठीक बात है। सरनेम, और इस तरह से ये बहुत गिफ्ट सुंदर है, है। पर्सनलाइज्ड गिफ्ट है। और ये है आपकी फोटोग्राफी। हाँ जी, ये फोटोग्राफी है। अच्छा। ये पहली फोटोग्राफ जो है ये क्रिएटिव फोटोग्राफी के उसमें मेरी एक मैगजीन में आई थी, जो कि मैंने ओके। 26 जनवरी के लिए स्पेशली खींची थी। हाँ हाँ हाँ। ये भारत के अच्छा। तिरंगे के हाँ उसमें। हाँ हाँ हाँ। और ये जो कोलाज है, ये एक मैगजीन में मेरी एक पिक्चर पब्लिश हुई थी, ये हम्म उसकी है। और बाकी सारी पिक्चर्स ये जाती रहती हैं। लास्ट में एक है जो ये मोनोक्रोम वाली पिक्चर है, इसका हम्म भी सिलेक्शन हुआ था जिसमें मुझे प्राइज मिला था। हम्म। बहुत सुंदर है ये चेस वाली गेम। जी। बहुत सुंदर। और भिंडी के साथ ये हाँ जी, ये हाँ इसके हाँ ऊपर हाँ। भिंडी वाली है। अच्छा, ये भी अच्छा है, ये फ्लावर येलो वाला जो बना है बहुत हाँ सुंदर जी, है। ये भी एक मैगजीन में पब्लिश हुआ था मेरा। अच्छा, तो जब वो होता है फिर आपको क्या लगता है, क्या करूं मैं उस वक्त जब मैगजीन में छप गई और आपके नाम आ गया, क्या करूं? क्या इच्छा होती है उस समय? उस समय सच में ये लगता है कि कुछ अच्छे लेवल पे या बहुत, मतलब जब आपको कोई एक चीज अचीवमेंट मिलती है ना, आपको और अच्छा करने का मन करता है बिल्कुल फिर आपको लगता बिल्कुल। है आप इसको कैसे बेटर करें। तो मैंने एक्चुअली अपने लाइफ में जो अभी एक रूल बनाया हुआ है हम्म कि मैंने रोज कोई एक नई चीज, जो मेरे शौक, मेरी हॉबी, जो इंटरेस्ट है, उनमें हम्म से रोज कोई एक चीज मुझे सीखनी है, चाहे वो हम्म। ड्राइंग से रिलेटेड हो, कुकिंग से रिलेटेड, फोटोग्राफी, अभी वॉइस हम इस पर ओवर। बात करेंगे, जी। पहले इसको खत्म करेंगे और फिर ये बहुत अच्छी बिल्कुल। बात आप कह रही है, इस पर डिटेल में बात करूंगी। जी बिल्कुल। बताइए इसके बारे में, ये क्या है ये भी? हाँ, ये भी एक, ये सबसे ऊपर एक पिक्चर है जो कि मैंने नेचुरल सनलाइट में खींची है, अच्छा ब्लैक बैकग्राउंड के साथ। अच्छा तो इसमें कोई एडिटिंग वाली कोई भी पिक्चर नहीं है, ये अच्छा सब अच्छा। रॉ पिक्चर्स हैं। हाँ हाँ हाँ। नेचुरल जैसी खींची है ये वैसी ही। अच्छा, बहुत सुंदर है ये। और ये, ओहो। हाँ जी, ये भी ये ताजमहल की हाँ। कुछ डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव में अच्छा। वो पिक्चर खींची है मैंने। हम्म। और इसके नीचे ये दिल्ली का ओल्ड फोर्ट का वो है, और ये छोटे से बी, हनी बी, और हमारी वो फ्लाई है छोटी हम्म सी, उसको हम्म कैप्चर किया है। बहुत तो ये सुंदर। मैक्रो फोटोग्राफी के उस कैटेगरी में आती है। हम्म और जो ऊपर की 2 मॉन्यूमेंट्स की हैं, ये आपका डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव की कैटेगरी में आती है ये पिक्चर, कि आपने बहुत अलग खूबसूरत। तरीके से देख के कुछ खींचा। वाह। तो अब थैंक यू बताइए, सो है ना, आपने जो बताया ये बात बहुत अच्छी थी, मैंने कहा सब लोग आपको आराम से देखें और आप मच। बताइए बढ़िया से। हाँ, क्या फलसफा रखा है आपने अपने जीवन का अभी? सबसे पहले तो यही कि जो चीजें अब तक नहीं कर पाई, वो करनी है। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए जो सीखे, नहीं सीख सके या नहीं कर सके, वो ज़रूर करेंगे। लाइक मेरा जो वॉइस ओवर और इसका बहुत शौक था, बहुत इसके टाइम बारे से में मुझे बताइए, इंटरेस्ट वॉइस था। ओवर, अभी हम लोग उस पर आएंगे, हाँ बोलिए। तो उसमें बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि वो स्टोरी नरेशन बच्चों के साथ करती थी, तो मुझे पढ़ने में मजा आता था, तो मैं डिफरेंट स्टाइल से या डिफरेंट तरीके से उन स्टोरीज को पढ़ती थी। फिर मैं धीरे धीरे खुद जब पोएट्रीज लिखती थी या कहानी लिखती थी, तो खुद ही उसको रिकॉर्ड करके खुद पास में ही रख लिया करती थी, मैं कभी शेयर नहीं करती थी किसी से। तो वो मैंने कभी आज तक अपना ऑडियो या राइटिंग कभी शेयर नहीं की थी। तो कुछ टाइम, अभी शायद लास्ट ईयर की बात है, एक पोइट्री मैंने लिखी, तो मेरी भाभी ने देखी, तो उन्होंने फ़ोन स्क्रॉल कर रहे थे, तो कह रही है, भा दीदी ये क्या है? तो उसको जब सुना उसने, "आप इसको शेयर क्यों नहीं करते?" मैंने कहा, "मुझे ऑकवर्ड लगता है कि मतलब एक तो वो मेरा लिखा हुआ कोई मैं शेयर करूँ या मैं आवाज़ अपनी दूँ।" तो कह रही है, "नहीं, आप करो तो अच्छा लगेगा आपको।" तो मैंने बड़ी हिम्मत करके एक पोएट्री अपनी शेयर की, फिर एक रेडियो प्लेबैक चैनल, उसमें अपनी स्टोरी भेजी। जब वो सिलेक्ट होकर के
वहाँ उनका एक प्रोग्राम आपको पता होगा, बोलती कहानियाँ जो है, उसमें जब गई, तो वो पहली बार सच में एक ऐसा लगा कि मैंने इतने टाइम से छुपा कर क्यों रखा था सच इसको। बात है, हाँ। तो इस तरह से फिर वो धीरे-धीरे वही आपको जोश और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, कर सकते हैं ये। तो ये शुरू किया। उसके पहले मैंने छोटे-छोटे वॉइस ओवर्स किए थे किसी उस डॉक्यूमेंट्री या उसके लिए। तो अब लेकिन अब इसको फुल आगे उसमें लेके फॉर्म में जाना कर है। रही हूँ। हाँ जी, अभी भी मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्री में वॉइस दी है अपनी, और कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, तो वो अप्रूव हो गई हैं, भगवान की दया से। बहुत तो सुंदर, बस बहुत अच्छी बात है। यही है, बाकी कहानियाँ और वो, और मेंज़ा पर एक नया प्रोग्राम चल रहा है, कहानी बुनो, जिसमें मैं स्टोरी नरेट करती हूँ। तो अब थोड़ी-सी झिझक खुली है, तो हाँ, नहीं सही अब बात है, करती हूँ। सही। तो आपके पास अपनी कौन-सी कविता है इस वक़्त मोबाइल पर? मोबाइल पर मैं आपको सुना देती हूँ। मैंने जी, एक लिखी थी हाँ, अ, पापा के ऊपर। ठीक है। कितने अजीब होते हैं ना पापा, कहते कुछ भी नहीं, पर सब करते हैं पापा। माँ अगर घर की जान है, तो घर की रूह है पापा। बच्चों की जान घर की शान है पापा। एक मजबूत ढाल जीवन का आधार है पापा। कुछ रुबीले, कुछ सजीले, कुछ शर्मीले, कुछ जोशीले, सब तरह के होते हैं ना पापा। डांट दे तो सबसे बुरे, घर प्यार करें तो सबसे अच्छे पापा। मम्मी से कितना भी झगड़े, पर एक पल उन बिन रह नहीं सकते पापा। सबकी जरूरतों को पूरा करते, पर खुद के लिए कुछ नहीं करते पापा। पता नहीं क्या क्या सहते, पर जाने क्यों कुछ नहीं कहते पापा। बेटी की विदाई में चुपके चुपके रोते हैं ये चट्टान से पापा। खुश रहो, तुम्हारे साथ हूं सदा, ये दुआएं देते हैं पापा। थक कर हारने लगूं कभी, तो तुम्हें हारना नहीं है, चुपके से कानों में कह जाते पापा। अंधेरों में नई रोशनी, मेरा आत्मविश्वास है मेरे पापा। आज भी की कमरे की तस्वीर में जीते हैं पापा। किसी एल्बम की पुरानी एल्बम में गुनगुनाते हैं पापा। कभी भाई के चेहरे पर, तो कभी बहन की बातों में दिख ही जाते हैं पापा। पर पता नहीं क्यों, कभी ना लौट आने के लिए क्यों चले जाते हैं पापा। आज भी मुझको बहुत याद आते हैं पापा। आज भी मुझको बहुत याद आते हैं पापा। थैंक यू। बहुत ही इमोशनल कविता, बहुत सुंदर, प्यारी कविता लिखी। थैंक यू सो मूव हो गए हम। मच। हाँ, बहुत अच्छा दीपिका जी। तो शिव जी खेरा जी के जब साथ आपने जब काम किया उस अनुभव को बताइए आप, क्या वो तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, वो तो बहुत कैसा ही आपके साथ उनका कैसा था, क्या था काम? बहुत अच्छा, लाइक उनके साथ तो हमारा रोज का ही इंटरैक्शन, और वो हमारे साथ उठना बैठना और उनकी बातों से बहुत कुछ सीखना हमने। हम्म, तो वहां क्या होता था कि सर थोड़ा सा लाइट वो करने के लिए छोटी छोटी स्क्रिप्ट एक्ट भी करवाते थे। अच्छा, तो वो एक्टिंग का भी वो भूत तो बचपन से था, तो उस समय मैं बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। बाकी उनकी बुक की एडिटिंग में साथ में कभी, और उस तरह से उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो वो बड़े-बड़े इतने अपने प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स करते हैं। तो हम मैंने लगभग 5-6 साल उनके साथ रही हूँ, तो काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला है मुझे। बहुत बढ़िया। तो दीपिका जी, अब इतनी सारी चीजें आपने की, है ना? और जी, आपको ऐसा लगता है कि एक ह्यूमन बीइंग में इमेंस पोटेंशियल होता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल। खाली बस हमें झांकने की जरूरत है। अगर हम ये अच्छा है तो इस पे कुछ कर लो, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो मैं चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक हैं और खासकर महिलाओं के लिए मैं पूछना चाहूंगी कि आप उनको कुछ ऐसा कुछ मैसेज, अपना आपने जो जीवन जिया, है ना, आपने तरह तरह के काम किए और अब इन सारे क्रिएटिव जो भी काम कर रहे हैं उनसे आप पैसे भी कमा रही हैं, तो सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ना हो अगर किसी को, जी।
तो आप क्या राय देना चाहेंगे किसी को भी, और खासकर मैं बोलूँगी कि महिलाओं को, क्योंकि कई महिलाएं ऐसा फील करती हैं कि वो हाउसवाइफ हैं तो हम कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो हमें हर खर्च के लिए दूसरों की तरफ देखना पड़ता है। तो अगर उनमें कुछ है आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप में खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप डिपेंडेंट कभी मत वो करिए। फाइनेंशियली की बात नहीं कर रही हूँ, वो जब तक आप नहीं कुछ अर्न कर रहे हैं, डिपेंडेंट इन द सेंस कि हर चीज के लिए दूसरों पे मत देखिए कि अगर मैं ये करना चाहती हूँ तो अगर उसका सपोर्ट नहीं है या वो हेल्प नहीं कर रहा तो मैं नहीं कर सकती। आपको अपने अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, तब आप जरूर शुरू कर सकती हैं। और मैं कहती हूँ अगर ऐसा नहीं है कि किसी में कोई टैलेंट नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। कुछ नहीं तो महिलाओं की खासियत है खाना बनाना। अगर आप कुछ नहीं और आपको लगता मैं नहीं कर सकती, या होती हैं कई ज्यादा एजुकेटेड फीमेल्स नहीं होती हैं, उन्हें लगता है ना हम ऑफिस जॉब कर सकते हैं ना हम ट्यूशंस कर सकते हैं, तो क्यों ना अगर उनकी इच्छा है कुछ करने की तो खाने की ओर करें। अब मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगी। अभी मैंने लास्ट दिवाली पे नारियल के लड्डू और पंजीरी वाले लड्डू जो होते हैं सर्दियों में, जो ड्राई फ्रूट गोंद के, उसको किया तो मैंने कुछ लोगों के ऑर्डर दिया मुझे, तो मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा कि जो चलो ये आता भी है कर कर लो सकते हैं। और ट्राई हाँ, करो और हो ये जाता है भी कर सकते सक्सेसफुल। हैं। तो इसमें हाँ। ये है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बस ये है कि आप किसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं और कर सकते हैं, और ट्राई जरूर करना चाहिए। अब आपको अगर मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी, कुछ जो मैंने आपको बताया था कि ये जी। देखिए, ये इसको मैंने वो किया, हाँ, 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 जो हाँ, बहुत मोनोग्राम। सुंदर। हाँ। फिर आज मैंने एक क्रिएट किया है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये देखिए। बहुत सुंदर। तो ये प्लांट्स हैं हाँ, 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 जो हाँ। कि हैंग, ये फ्रेम अगर के आपको अंदर दिख रहा हो। आप लगा के हाँ ऐसे जी। एक साथ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वो है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, आप इसमें से ये निकाल लीजिए, हाँ, इसको लगा दीजिए, ठीक है, तो ये ठीक। पूरे फ्रेम के डिजाइन्स चेंज हो जाएंगे। हाँ, हाँ, और जो मैं आपको कह रही थी जिस तरह की ये स्टोन पेंटिंग, हाँ, हाँ, ये हाँ, है। खूबसूरत, हाँ, बहुत तो ये खूबसूरत। मेरी जो सेल हुई थी राधा कृष्ण, हुँ, गणेश जी हुँ, और ये मोर की। हुँ। इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं हाँ, दिख रही हैं हमें दिखा सब। सकती हूँ। हाँ, हाँ। ये जैसे आप मार्केट में आजकल देखते हो बॉटल्स मिलती हैं, ये हाँ, 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 लाइट हाँ। वाली, तो ये अच्छा, आप घर में खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये अच्छा, मैं बच्चों को सिखाती हूँ। अच्छा। कैंडल मेकिंग, कैंडल हाँ, आप घर में बना सकते हो, ये सारी मैंने बनाई है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। तो इस तरह हुँ, लेडीज के लिए बहुत काम है। एक हुँ। चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जी। जो मेरे पास अभी लेटेस्ट ऑर्डर आया है क्राफ्ट से रिलेटेड ही, तो छोटे बच्चों के लिए मिनिएचर ड्राइंग्स, मिनिएचर क्राफ्ट में आपका, ये देखिए, बहुत ये सुंदर छोटी है, सी बहुत केटल है। सुंदर। अच्छा। ये आपको हाँ, तो अगर ये दिख आप रहा हो। बाज़ार से लाते हो केटल, नहीं या नहीं, ये ये भी मैंने खुद बनाई? बनाया है। अच्छा, ये कैसे? वेस्ट मटेरियल से बना है। ओह! ये अच्छा। नीचे ये फेविक्रिल का ड्राइंग अच्छा, अच्छा। पेंट वाला हाँ, हाँ, बॉटल है, हाँ। उसको अच्छा। पूरा डेकोरेट करके और ये ये बनाया आगे है, क्या, और ये पूरा सेट है। ये ये क्या इसका बना? नोजल है। हाँ, ये कैसे बनाया है? एमसील? हाँ जी, ये इससे अच्छा, है। और अच्छा। ये शुगर पॉट है, अरे ये देखिए। वाह! और आपको एक चीज और दिखाती हूँ, वो हाँ। मिल्क पॉट था, ये शुगर पॉट है जिसका ये छोटा सा चम्मच भी है। ओह! नाइस, वेरी स्वीट। तो और ये फिर ये पूरा सब सेट है। कलर भी करते हो? कलर, हाँ फेविक्रिल जी। कलर्स? हाँ जी, कलर्स वही एक्रेलिक कलर्स हैं। उसके साथ आप ऐसे नहीं चाय पिएंगे, उसके साथ ये बिस्किट्स हैं जो कि अ, प्लेट में रखे हुए हैं। अरे वाह! बहुत सुंदर, हाँ। और ये कप और प्लेट है। अरे वाह! और इसमें आपने डिज़ाइन भी किया, कलर किया, हाँ जी। टाइम लगता है इसमें, नहीं? हाँ, टाइम ये लग छोटी उसमें, लेकिन ये इस समय बहुत लोगों को पसंद आ रही है। अच्छा, तो इसमें 2 सेट मैंने अभी बनाए हैं। अच्छा। एक ये ब्लू कलर का है, ओह! अच्छा। तो ये लोग और क्या एक-दूसरे को देने के लिए या बच्चों के लिए, किसके लिए ले? बच्चों के लिए भी, किसी को ऐसे मिनिएचर्स सजाने के लिए पसंद आते हैं तो वो भी ले। अच्छा। ब्लू सेट में मैंने कुल्हड़ बनाए हैं, ओह! कप्स की अच्छा। बजाय ये ये किस कुल्हड़ चीज़ से हैं। बनाए हैं आपने? ये भी क्ले के हैं, ओह! और इसमें भी प्लेट और बिस्किट है आपके। बहुत सुंदर, तो बहुत ये बढ़िया, सारा है। बहुत बढ़िया। और इसी तरह से बस क्राफ्ट में बच्चों को सिखाती हूँ। ये अगरबत्ती स्टैंड है,
अच्छा, ये ये पत्ते भी से क्ले बनाया है का बना कैसे? है। अच्छा, क्ले नहीं, ये से। क्ले का है, पत्ते का ओह! शेप दिया है इसको अच्छा। और ये यूँ रख के यहाँ पर ये अगरबत्ती तो लगाने आपकी का तो और उसकी आर्ट एंड डस्ट यहाँ पे गिरेगी। अच्छा, आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में तो आपकी भयंकर भीड़ होती होगी? हाँ जी, ये छुट्टियों में हो ही जाती है और ये करवा चौथ का थाली अरे है जो वाह! घर में अच्छा, सजाई है और अच्छा, उसका ये बहुत लोटा। सुंदर। तो ये हाँ, सारा क्राफ्ट का काम जो है, आप मैं तो खुद कहती हूँ खरीदने की बजाय अगर कोशिश करो जो खुद बनाया ना वो आपको अच्छा ज़्यादा अच्छा लगता है। लगेगा। हाँ, हाँ, हाँ। ये वो ग्लास पेंटिंग्स हैं ओके, कुछ, ओके, जो ये ओके। बच्चों को हाँ, हाँ, सिखाई है मैंने, हाँ, हाँ, इस बहुत तरह सुंदर। से। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप अगर आर्ट क्राफ्ट वगैरह कर सकते हैं, तो हाँ, आप वो भी कर सकते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है शायद बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए और मैं तो सब में कोशिश करती हूँ। ये भी कर सकती हूँ तो कर बहुत लूँ, ये भी कर सुंदर। सकती हाँ, हूँ तो। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है, जिसमें भी हम माहिर अपने आप को महसूस करते हैं, उसको हम ज़रा सा भी निखारें और तो वो कहीं बिल्कुल। से कहीं आपको ले जाती है। अब देखिए ये मैंने स्केच बनाया था ये ओह! आर डी बर्मन जी का हाँ, हाँ, स्केच है। हाँ, बहुत सुंदर। तो तो इस तरह आपने से तो अब हर एक मैजिक को कर लिया है ना, हर चीज़ को छू लिया है ना, अपने गले की आवाज़ से और पेंटिंग से, हाथों के और खाना बनाना से लेके चॉकलेट और हाँ, मुझे लगता है कि सब कुछ हाँ, कर अभी लिया। भी बहुत कुछ सीखना और करना सीखना है, बाकी है। नो डाउट और फ़ोटोग्राफ़ी भी वो कर तो रहे हैं। तो जी, दीपिका जी आज आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। एक पर्सनैलिटी जो है इतनी तरह से खिल कर बाहर आ रही है ना? ये बहुत आप बहुत ही एक मोटिवेटिंग फ़िगर हैं और हमारे दर्शक जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं चाहूँगी दीपिका जी की तरह मतलब हार नहीं माननी, आगे बढ़ते जाना है। रोज़ जैसे बिल्कुल, वो एक नया कुछ सीखती हैं, तो हम भी ऐसा कुछ नया सीखें और बहुत एवेन्यूज़ अब खुल गए हैं सोशल मीडिया की वजह से। आप जो भी काम कर रहे हैं फेसबुक पे डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए, जैसे फोटोग्राफ आपके हाथ में मोबाइल है आप उससे भी कर सकते हैं जैसे दीपिका जी कर बिल्कुल। रही हैं, है ना? तो दीपिका जी आज आप यहाँ आई और आपने अपने पूरे आर्ट को और अपने हुनर को जो शेयर किया और इतने लोगों के पास अब ये वीडियो जाएगा और मुझे ये आशा है, पूरी आशा है कि बहुत से लोग आपसे मोटिवेट होंगे और ज़रूर आपको अप्रोच भी करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप यहाँ बिल्कुल, आए। मैं एक चीज़ और उषा जी कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को पौधे लगाने का शौक है, हुँ, तो मैं तो कहती हूँ शौक नहीं भी है तो आप ज़रूर लगाइए और जितना आप नेचर को वापस कर सकते हो, क्योंकि हम नेचर से फ्री में चीज़ लेते हैं तो हमें वैल्यू नहीं है उन उसकी, तो आप उसको लौटाइए। मैं लगभग 100 से 150 पौधे हर साल दान करती हूँ, अच्छा। डोनेट करती हूँ और वो कुछ मुश्किल नहीं है, घर में आपने खाया जामुन, आम, जो भी है आप उसको पपीते के बीज सब एक गमलों में डाल दीजिए अलग-अलग, छोटे-छोटे सैपलिंग्स होंगे तो बहुत सारे एनजीओज़ हैं, जो आपसे कलेक्ट करते हैं, वो आप उनको डोनेट कर दीजिए और ये भी एक आपका इनकम का ज़रिया हो सकता है एक्सेप्ट डोनेशन। ओके। तो आप घर में छोटी नर्सरी खोल लीजिए, आप वो प्लांट्स को वो कीजिए। तो तो बहुत अथाह सागर है सीखने के लिए भी और करने के लिए भी, ठीक है, तो तो मैं हम जब सबसे ये यही कहूँगी कि करिए, आपका दिल नंबर खोल भी के। शेयर कर देंगे अगर आप कहें तो बिल्कुल, वीडियो के बिल्कुल, साथ बिल्कुल, ताकि किसी को भी आपको अप्रोच करना है आपसे बात कर सकते हैं और बिल्कुल, अपना एनी काम टाइम। शुरू करना है या बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट करना है या किसी ने ऑर्डर प्लेस करना है आपसे बिल्कुल, संपर्क कर बिल्कुल। सकते हैं बस बिजी होने के बहुत-बहुत लिए आप थैंक यू। तैयार हो जाइए थैंक यू सो बिल्कुल जी, मच थैंक दीपिका यू जी सो आप मच। यहाँ आए बहुत आनंद आया थैंक यू सो मच उषा जी बुलाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू ओके थैंक थैंक यू बाय